अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। तो आज रमज़ान की 12 तारीख है। सूरा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर नशानिका वलब्तर। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर नशानिका वलब्तर। ये हमने सूरा पढ़ा, इसका सवाब मिलेगा हमें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैलरी है इस अमजद की। ये कहाँ काम करता है? XYZ कंपनी में, ठीक है ना। अब इसकी सैलरी है 1,80,000 पर मंथ, ठीक है। डियरनेस अलाउंस इसको मिलता है, महंगाई का अलाउंस 22,000 पर मंथ, ये भी इसको मिलता है। 1,00,000 सैलरी मिलती है, 22,000 रुपये मिलते हैं इसको डियरनेस अलाउंस के, और 15,000 रुपये इसको कोला मिलता है पर मंथ। मज़े आए हुए इसके। बोनस इसको 70,000 मिलते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा मिलते हैं पूरे साल में, ठीक है। तो ये हर महीने नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता हर महीने इसको। 70,000 मिलता है एक ही दफ़ा। मेडिकल अलाउंस उसको 25,000 रुपये पर मंथ मिलता है, चाहे खर्चा हो ना हो। बॉस कहते हैं 25,000 रुपये ले लिया करो। अगर पूरे साल बीमारी बिल्कुल नहीं हुई तो भी 25,000 रुपये मिलते रहेंगे, ठीक है ना। मज़े हैं यार, बड़ा अच्छी जगह काम कर रहा है ये। हाउस रेंट अलाउंस को 60,000 बॉस देता है, किराया पर मंथ, ठीक है ना। LFA 28,000 रुपये पर मंथ देता है। ये घूमने फिरने का अलाउंस की जाओ अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद घूम के आ जाओ, ठीक है ना। तो आपके 28,000 में होता क्या है? हर महीने में 28,000 रुपये हर महीने में आदमी सिर्फ मेरे ख्याल में चिड़ियाघर जाएगा और अपने बच्चों को लेके 2-3 दफ़ा महीने में, तो 28,000 पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी मिलते हैं पैसे उसको। इंटरटेनमेंट अलाउंस को 18,000 रुपये पर मंथ मिलता है, लेकिन इसका एक्चुअल जो खर्चा होता है वो 12,000 रुपये होता है। 6,000 रुपये इसे अपनी जेब में रख लेता है, टिप समझ के, सही है ना। बच जाते हैं, अपनी जेब में रख लेता है। बिजली गैस का बिल बॉस भर रहा है, 12,000 रुपये देता है बॉस, ये मुझसे ले लिया करो। कितना अच्छा बॉस है, हर महीने कितनी चीज़ें दे रहा है, सिवाय बोनस के हर चीज़ दे रहा है, हर महीने दे रहा है। कन्वेंस अलाउंस को 17,500 रुपये पर मंथ दे रहा है, ठीक है ना। अब कमीशन ऑन सेल जो है वो 30,000 रुपये पर मंथ है। ड्राइवर की सैलरी भी दे रहा है 25,000 रुपये पर मंथ। अब कहीं कन्वेंस भी दे रहा है। कन्वेंस पेट्रोल को कहते हैं, पेट्रोल के दे रहा होगा, पेट्रोल के पैसे देता है। ये कन्वेंस कुछ भी हो सकता है, कन्वेंस खर्चा, ठीक है। और ड्राइवर भी है, तो ड्राइवर की सैलरी दे रहा है 25,000 रुपये। सतह से घर में ड्राइवर उसने रखा हुआ अपने घर के लिए, बॉस की तनख्वाह दे रहा है। बॉस कह रहे तुम मत दो, मैं दूंगा। और सिर्फ ग्रेजुटी रिसीव हुई है 6 लाख रुपए की गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में नौकरी की होगी इसने, तो उसको पैसे मिले। और लीव इनकैशमेंट इसको मिले हैं 1.5 लाख रुपए, ये भी एक ही दफ़ा मिला है। तो 3 चीज़ें सवाल में एक दफ़ा मिली है। बोनस, ये जो बोनस है इसको, ये एक दफ़ा मिला है, ठीक है, ये एक दफ़ा मिला है। और लीव इनकैशमेंट और ये ग्रेजुटी, 3 चीज़ें एक दफ़ा मिली है, और बाकी चीज़ें इसको हर महीने मिल रही हैं। अब हमने देखना है इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप कहेंगे क्या प्लस कर दो? अब प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, लेकिन हम इसको इनकम टैक्स के हिसाब से प्लस करेंगे ना। देखते हैं कैसे होता है प्लस। देखिए, अब हमने लिखा इसकी बेसिक सैलरी 1,80,000 है, और साल की कितने हो गए? 21,60,000। कैसे हो गए? 1,80,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21,60,000 आएगा ना। कोई इस पे गवर्नमेंट कोई से बेनिफिट, कोई कंसेशन देगी? नहीं, कोई नहीं देगी। एग्जेम्पशन जो है, नो एग्जेम्पशन, नॉट एग्जेप्ट अमाउंट, कोई अमाउंट एग्जेम्पशन नहीं है। पूरी 21,60,000 टैक्सेबल है। मतलब क्या? आपको शुरू के 3 कॉलम तो आपकी समझ में आ जाएंगे कि बेसिक सैलरी समझ में आ गई, 1,80,000 पर मंथ समझ में आ गया। तीसरा कॉलम जो है ईयरली 21,60,000, ये तीनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब आपकी ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी कि ये क्या लिखा है। ये कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के, एग्जाम्प्ट होती हैं, पढ़ेंगे, बताऊंगा। और यहाँ पे वो अमाउंट देखेंगे जो एग्जाम्प्ट होगा। इस केस में उसी समझ लीजिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है इसमें, तो पूरा 21,60,000 टैक्सेबल है। 21,60,000 टैक्सेबल का मतलब क्या? पूरा गवर्नमेंट छीन लेगी? नहीं, इस 21,60,000 पर टैक्स लगेगा। जो भी टैक्स लगेगा थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ले लेगी, 4 आने 8 आने। डियरनेस अलाउंस
22,000 रुपये मिलता है पूरे साल में, इससे कितने मिले 2,64,000। कोई एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा 2,64,000 टैक्सेबल है। मतलब क्या कि ये गवर्नमेंट जिससे कहेगी इसमें से भी कुछ 4 आने 8 आने दे दो हमें, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, ये भी मिला है 15,000, 1,80,000 रुपये साल की, इसको भी गवर्नमेंट कहेगी इसमें भी 4 आने 8 आने हमें दे दो। इसका बोनस में भी गवर्नमेंट कहेगी हमें दे दो 4 आने 8 आने। मेडिकल अलाउंस में देखें, यहाँ मजा आया। मेडिकल अलाउंस मिला है 25,000, साल का हो गया 30,000 रुपये। 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 30,000 हो गया ना। अब इसका एक फार्मूला है, एग्जेम्पशन है इसके अंदर, 10% ऑफ द बेसिक पे। 10% ऑफ द बेसिक पे, बेसिक पे कितनी है इसकी, ये रही पूरे साल की, ये है बेसिक पे, याद रहेगा, ये मैंने पीला कर देता हूँ उसको, ये बेसिक पे इसकी। अब इस बेसिक पे का 10% निकालो तो क्या आंसर आया, 2 लाख, क्या आया 16,000, ठीक है, 2,16,000 आ गया। अब इस 2,16,000 आ गया, यानी मेडिकल पे जब भी मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा तो आप उससे पहले क्या करेंगे, 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये तो 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो अब कहेंगे तो हम ये तो हम यहाँ से हम यहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे, हाँ यहाँ भी करेंगे। ये जो फार्मूला है, ये कॉलम है, किस लिए, ये ईयर का कॉलम है, ठीक है। अब इनमें तो एग्जाम्पशन नहीं थी, इसमें है क्या एग्जाम्पशन है, 10% बेसिक पे का निकालो। हमने बेसिक पे का 10% निकाला तो क्या आंसर आ रहा है, 21,60,000 का 10% कितना होता है, 2,16,000। ये 2,16,000 जो है, ये जो आया है, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे। 2 लाख एग्जाम्पशन कितनी आ गई, 2,16,000 हमने ये लिख दी, ये अमाउंट लिख दिया हमने, ये फार्मूला लिखा है एग्जाम। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम करते हैं, समझ के पीला कर देते हैं, इसको भी पीला कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 84। अब ये जो 84 है ना, इसमें 4 आने 8 आने गवर्नमेंट ले लेंगे। होना ये चाहिए था कि पूरा 3 लाख हम यहाँ लिखते हैं, इससे हमने यहाँ देखें, यहाँ 70,000 था, यहाँ भी 70,000 आ गया, यहाँ 1,80,000 था, यहाँ भी 1,80,000 आ गया, यहाँ भी 2,64,000 था, यहाँ भी 2,64,000 आ गया ना, सभी आ रहा था, पूरा आ रहा था, हर चीज़ आ रही थी। लेकिन इस केस में क्योंकि इनमें एग्जाम्पशन नहीं थी ना, इसमें तो एग्जाम्पशन है, तो एग्जाम्पशन क्या बेसिस क्या है, 10% ऑफ द बेसिक पे निकालो, वो एग्जाम्पशन हमने यहाँ लिखी, फिर माइनस किया, अब ये लिखा। अब इसमें 4 आने 8 आने गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, नहीं समझ में आ गई होगी। तो इसमें एग्जाम्पशन थी, हमने माइनस किया है, इसमें एग्जाम्पशन नहीं थी, हमने माइनस इधर नहीं माइनस किया, इन सब में हमने माइनस नहीं किया, इसमें माइनस कर दिया। हाउस रेंट अलाउंस है, इसको मेरी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 7,20,000 आया, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कोई भी, इसको डायरेक्ट 7,20,000 टैक्सेबल हो गया, इसमें 4 आने 8 आने गवर्नमेंट ले लेगी। लीव फेयर असिस्टेंस, इसमें भी कोई एग्जाम्पशन नहीं होती, ठीक है। तो ये भी पूरा का पूरा 3,60,000 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी आ गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि इसको 18,000 मिलता है, पूरे साल का कितना हो गया, 2,16,000। लेकिन इसमें ये इसका महीने का एक्चुअल खर्चा हमने पढ़ा था सवाल में, आपको याद होगा 12,000 रुपये एक्चुअल खर्चा है। तो 12,000 को मल्टीप्लाई किया 12 महीने से, तो 1,44,000 रुपये आ गया। 1,44,000 रुपये जब आ गया, तो 1,44,000 को 2,16,000 में से माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 72,000 रुपये। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि चूँकि हर महीने आप 6,000 रुपये आपकी जेब में जा रहा है, तो 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72,000 आ जाएगा। बात वही है, आसान है, मैथ्स की छोटी सी KG 1 की कैलकुलेशन है। गैस बिजली का घर बिल दे रहा है 12,000 रुपये पर मंथ, तो साल का कितना हो गया, 1,44,000। फुली टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आज वही अमाउंट आ गया, इसमें 4 आने 8 आने दे देना। कन्वेंस अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है। क्या मैं बताऊँ आपको कि 12 से मल्टीप्लाई किया 17,500 को, तो 2,10,000 बन गया, एग्जाम्पशन नहीं है, इसलिए 2,10,000 टैक्सेबल होगा, तो आप समझ चुके ना। इसी तरह कमीशन ऑन सेल पूरा टैक्सेबल है, इसके 3,60,000 रुपये जो यहाँ आया 12 महीने का, वही चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। ड्राइवर की सैलरी फुली टैक्सेबल है, 25 से मल्टीप्लाई किया 12 को, तो 3 लाख रुपये आ गया साल का। फिर क्या किया, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ग्रेजुएटी जो है आपको गवर्नमेंट से मिली है, आप पहले गवर्नमेंट में काम करता था, अब किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटी फॉर्म तो नहीं दी होगी, अब दी है, तो इसको तो ये 6 लाख से गवर्नमेंट से मिलेंगे। तो ये जो ग्रेजुएटी अगर गवर्नमेंट से मिलती है
तो याद रखिएगा फुली एग्जेम्प्ट होती है, यानी पूरी की पूरी वो गवर्नमेंट उससे एग्जेम्प्ट कर देती है, मतलब उससे गवर्नमेंट कहती है हम इस पर टैक्स नहीं चाहिए। फुली एग्जेम्प्ट का मतलब है हम पूरा का पूरा अमाउंट हम पे टैक्स नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, 6 लाख मिले, पूरे के 6 लाख रुपए क्या हो गए, ये एग्जेम्प्ट में आ गए। सही है ना, ये हेडिंग लिखी ना हमने यहाँ पे एग्जेम्प्ट की, ये लिखी हुई है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गए। सही, पूरे के पूरे। तो ये इस पे कोई हमारा 4 ने 8 ने टैक्स नहीं दिया, 6 लाख रुपए आपको मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे, तो इस अमाउंट पे लिखने की जरूरत ही नहीं। लीव इनकैशमेंट, चूंकि ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, उसे लीव इनकैशमेंट मिली है, तो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसको लीव इनकैशमेंट मिलती है, तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो इसमें भी इसको 1.5 लाख रुपए का हम यहाँ नहीं लिखेंगे इस जगह, ठीक है, ये पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो यहाँ दोनों जगह 0 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों इसकी इनकम में काउंट नहीं होंगे। जब इनकम में काउंट नहीं होंगे तो इसकी इनकम कम हो जाएगी। चलिए दोनों हम अगर इधर डाल दें तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा ना, 6 लाख और 1.5 लाख हम इसमें जमा कर दें, इसके अंदर अमाउंट बढ़ जाएगा। जब ये अमाउंट बढ़ जाएगा तो इस पर टैक्स ज़्यादा लग जाएगा ना, तो ये गवर्नमेंट इन ने ये कहा हुआ है कि ग्रेजुटी मिलेगी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। ग्रेजुटी कहते हैं आखिरी तनख्वाह के साथ जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। पहले गवर्नमेंट जॉब करता था जब, अब ये इसी कंपनी में काम कर रहा है। इस साल, पिछले साल ये 2023 में ये क्या करता था, ये गवर्नमेंट जॉब किया करता था। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जामिशन की कॉलम में देखें, मेडिकल में भी एग्जामिशन थी, लेकिन क्या थी कि एक फार्मूले के साथ थी कि बेसिक पे का निकल लो, बेसिक पे को ले लिया, ले लिया, उसको 10% निकालो, जो आंसर आए उसको एक्चुअल अमाउंट से माइनस करो। ठीक है, ये माइनस किया हमने इसको 2,16,000 को, इसको तो 84। तो ये फुली एग्जाम्प्ट नहीं था, ये एग्जाम्प्ट था कितना, अप टू 10% ऑफ द बेसिक पे। लेकिन ये जो एग्जाम्प्ट है ना, ये दोनों जो एग्जाम्प्ट है ये फुल एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये फुली एग्जाम्प्ट नहीं है। ये 10% निकालो, जो आंसर आया, ये आंसर आया 2,16,000, इसको इसमें से माइनस किया और फिर इसको यहाँ लिखा, याद रहेगा ना। तो आप क्या करेंगे कि ये कॉलम है, ये वाला जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम का सारा टोटल जमा करेंगे तो क्या आ गया, 59,000। अब मैं आपको सच बताता हूँ, इस 59 लाख पे, जो 59 लाख आया है, 59 लाख पे इस पे टैक्स देना होगा, कोई रेट होगा वो देना होगा। ठीक है, यानी अलग अलग टैक्स नहीं देना होता है। तो मैं आपको ऐसी समझा रहा था, मतलब ये जो कॉलम निकल रहा है ना, इस कॉलम को हम जो यहाँ लिख रहे हैं, अब सारा इसका टोटल करेंगे, इस कॉलम का टोटल करेंगे, इस कॉलम, सिर्फ इस कॉलम का, आखिरी कॉलम, और जो आंसर आएगा 59 लाख पे जो रेट है गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट ने दिया है रेट, हम मालूम कर लेंगे, उसके ऊपर टैक्स देंगे। फर्स्ट करें गवर्नमेंट ने इसका रेट दिया हुआ है 20%, 25%, जो भी दिया हुआ है वो हम दे देंगे टैक्स। ठीक है ना, इस सवाल को आपने अच्छी तरह देखा, क्वेश्चन भी देखें अच्छी तरह, इस क्वेश्चन को पढ़ें। तो आई होप कि आपको सैलरी की कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा पता लगा हो। ये हमारी पहली क्लास थी, हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया था ताकि आप ये समझें। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ के साथ कि आप लोग कामयाब हो। और सूरा फिर पढ़ लेते हैं एक बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।